हेलो मेडिकोस, माई सेल्फ उर्वा ठाकुर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल MLT लर्निंग स्टेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट के बारे में जाना था। अब उसके आगे का पढ़ेंगे हम, जिसको हमने नर्वस सिस्टम के सेकेंड पार्ट में रखा है। तो दोस्तों, क्या होता है नर्वस सिस्टम? जिस सिस्टम के द्वारा बहुत सारे ऑर्गन का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है, क्योंकि बॉडी के अदर सिस्टम भी नर्वस सिस्टम पर डिपेंड होते हैं। क्या होता है कि बॉडी की जो ऑल वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, वॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा से हो रही है और इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं हो रही है, उन सभी एक्टिविटी को हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम को न्यूरो सिस्टम भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का न्यूरॉन का कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम की फुल डिटेल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करी थी। आपने अगर से मेरा वह लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। आप पार्ट 2 देखने से पहले इसका पार्ट 1 देखिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो नर्वस सिस्टम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है, साथ ही नर्वस सिस्टम किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है, उनके बारे में हमने जाना था। नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और एक नर्व के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से मिलकर बने होते हैं। नर्वस सिस्टम को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है और इन्हें कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई नर्व का एक जाल होता है, जो पूरा नर्व से बना होता है और बॉडी के सभी पार्ट में फैला होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है और इसके पार्ट जिसमें इंक्लूड है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आज हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब बीच में पाया जाने वाला नर्वस सिस्टम, हमारे सेंट्रल में पाया जाने वाला नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन कंट्रोल हाउ वी थिंक, लर्न, मूव, फील। द स्पाइनल कॉर्ड कैरीज मैसेज। तो दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारा जो ब्रेन होता है वह हमारे सोचने, समझने, मूव करने और फील करने की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वह मैसेज को कैरीज करने के लिए कैपेबल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है और ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ब्रेन जो है उसका लोकेशन कहाँ पर है? इनसाइड द स्कल, बिलो द क्रेनियम, मतलब स्कल के अंदर पाया जाता है। ये स्कल मतलब होती है खोपड़ी। हमारे सर में, हमारे स्कल के अंदर ब्रेन पाया जाता है और यह क्रेनियम के जस्ट पीछे होता है। इसका जो वेट होता है वह मेल में 1400 से लेकर 1450 ग्राम का होता है और फीमेल में इसका जो वेट होता है वह 1300 से 1350 ग्राम होता है। देन 1350 ग्राम होता है और चाइल्ड में इसका वजन 300 से 400 ग्राम तक होता है। ब्रेन का जो शेप होता है वह वॉलनट शेप का होता है। वॉलनट मतलब अखरोट। यहाँ अखरोट के शेप का होता है। जिस प्रकार से अखरोट दिखता है, हमारा ब्रेन भी सेम उसी प्रकार से
दिखता है। ब्रेन बॉडी का वह पार्ट होता है जो थॉट्स, फीलिंग्स एंड मूवमेंट को नियंत्रित करता है। ब्रेन जो होता है वह बहुत सारी न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। यहाँ समथिंग 100 बिलियन न्यूरॉन मिलकर एक ब्रेन का निर्माण करते हैं। ब्रेन जो होता है वह बहुत ही ज्यादा एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ब्रेन में बहुत सी कवरिंग्स पाई जाती है। उन कवरिंग को मेनिंजेस कहते हैं। लेयर ऑफ ब्रेन 3 लेयर से ढका होता है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है वह बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। इसमें हल्की सी चोट भी इंजरी का कारण बन सकती है, इसीलिए हमारा ब्रेन 3 लेयर से मिलकर ढका होता है। इन 3 लेयर को आपस में हम मेनिंजेस नाम देते हैं। जिस होता है वह 3 लेयर से मिलकर बना होता है, द ड्यूरा मैटर, द एर्कनॉइड मैटर और द पाया मैटर। द ड्यूरा मैटर एक आउटर मेम्ब्रेन है और अर्कनाइड मैटर मिडल वाली है और पाया मैटर इसकी इनर लेयर होती है। ये देखिए, ये हमारे ब्रेन का डायग्राम है। इसमें जो सबसे बाहर की ओर पाई जा रही है ये ड्यूरा मैटर की कवरिंग है। ये इस लेयर का नाम ड्यूरा मैटर है। जो उसके बीच में है वहाँ एर्कनॉइड मैटर है और उसके अंदर पाई जाने वाली लेयर का नाम है पाया मैटर, जो सबसे अंदर की ओर है। ऐसे ब्रेन की कवरिंग होती है। इन तीनों लेयर को मिलाकर हम उसे मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस में कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाने पर, या यूं कह लो कि ब्रेन मेम्ब्रेन में बैक्टीरियल या वायरस के कारण इन्फ्लामेशन हो जाने पर मेनिंजाइटिस कॉज होता है। मेनिंजाइटिस मेनिंजेस में होने वाला एक इन्फेक्शन होता है। अब चलिए बात करते हैं ब्रेन के पार्ट की। ब्रेन को 3 पार्ट्स में इंक्लूड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ब्रेन का फर्स्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन, जिसको हम प्रोसेंसोफिलॉन कहते हैं। ब्रेन का दूसरा पार्ट होता है मिड ब्रेन, जिसको हम मेसेंसोफिलॉन कहते हैं। और इसका थर्ड पार्ट होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को हम रोम्बिनोसफिलॉन कहते हैं। अब चलिए जानते हैं इनके बारे में एक एक करके कि यहाँ क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन, द फोर ब्रेन ऑल्सो नोन एज द प्रोसेंसोफिलॉन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी इम्पोर्टेंट फंक्शन। फोर ब्रेन जो होता है हमारा, उसको हम प्रोसेंसोफिलॉन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जो बहुत से इम्पोर्टेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोर ब्रेन आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है हमारा सेरेब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। तो चलिए बात करते हैं सेरेब्रम के बारे में कि आखिर सेरेब्रम क्या होता है। सेरेब्रम फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है एंड इट हैंडल अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन पाए जाते हैं और यहाँ एक बड़ी सी रेंज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करता है। फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम, वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट जैसे जो हमारी इच्छा से मूवमेंट हो रहा है उसे सेरेब्रम कंट्रोल करता है। जैसे हमारा चलना, हाथों को हिलाना, बोलना, काम करना, ये सारे हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं जिसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा सेरेब्रम करता है। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट होता है जो हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दूसरा फंक्शन है इसका सेंसरी फंक्शन, जैसे टेम्परेचर, टच, पेन, etc। सेंसरी फंक्शन होते हैं उसमें भी हमारा सेरेब्रम वर्क करता है, जैसे टेम्परेचर, टच, पेन, etc। किसी भी टच को फील करना हमारे सेरेब्रम का काम है और साथ ही पेन, किसी भी जगह पे पेन होना, दर्द महसूस होना, ये भी हमारे सेरेब्रम की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस। कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस मतलब स्पीच, लर्निंग, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, etc। किसी भी चीज को याद रखना, भाषण देना, उसके बारे में सोचना, ये सभी काम हमारे सेरेब्रम के द्वारा ही होते हैं। नेक्स्ट है थॉट, जजमेंट, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, इमेजिनेशन, रीजनिंग, ये सभी हमारा सेरेब्रम हैंडल करता है। मतलब हम जो हमारे मन में जितने भी थॉट्स आते हैं
हम किसी चीज को लेके जज करते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। हमारी मेमोरी जिसमें हम सारी चीजें याद रखते हैं, हम किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैथ सॉल्व करना या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, हमारा लैंग्वेज, इमेजिनेशन, रीजनिंग पावर, ये सभी हमारे सेरेब्रम का वर्क होता है। हम सेरेब्रम की हेल्प से ही ये सारी चीजें कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। साथ ही सेरेब्रम जो होता है वह विजुअल कॉर्टेक्स में भी हेल्पफुल होता है, मतलब किसी भी चीज को देखने के लिए यहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा आंखों देखा, हमारे सेंसेस उसे महसूस करते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, जो हमारे सेरेब्रम का वर्क है। ब्रेन में 4 लोब्स पाई जाती है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। ये चारों लोब मिलकर सेरेब्रम के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। हमारा जो स्कल होता है वह बोन से मिलकर बना होता है, जिसमें फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, ये चारों बोन आती है। उसी के नाम के आधार पर ब्रेन की लोब्स का नाम भी रखा गया है, जिसमें फ्रंट में पाई जाने वाले फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब, इस प्रकार से लोब रखी गई है। अब हम बात करते हैं थैलेमस की। फोरब्रेन का हमारा फर्स्ट पार्ट था सेरेब्रम। सेरेब्रम के बारे में हमने जाना कि सेरेब्रम जो होता है वह लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे फोरब्रेन का, और यह बहुत से फंक्शंस को परफॉर्म करता है और यह हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे फंक्शंस हमारे सेरेब्रम के थ्रू कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है फोरब्रेन का थैलेमस। थैलेमस हमारे फोरब्रेन का सेकंड पार्ट होता है। थैलेमस ब्रेन के मिडल में पाया जाता है। यह एग शेप का स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब जानते हैं कि थैलेमस के फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ थैलेमस, इम्पोर्टेंट रिले स्टेशन, मतलब जितनी भी सेंसरी नर्व्स होती है उनको आकर पहले थैलेमस में रुकना होगा, फिर थैलेमस डिसाइड करेगा कि कौन सी नर्व कौन सी इम्पल्सेस को आगे भेजना है सेरेब्रम तक। ये नर्व्स आकर यहाँ पे रुकती है, इसीलिए इसको बोला गया है कि इसका फंक्शन यहाँ एक रिले स्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि जितनी भी सेंसरी नर्व आ रही है उनको आकर पहले थैलेमस में रुकना होगा, फिर थैलेमस डिसाइड करेगा कि कौन सी नर्व या इम्पल्सेस को आगे सेरेब्रम तक भेजना है। एग्जाम्पल पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी हमें कोई टच करता है तो उसे न्यूरॉन्स के थ्रू यह सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन में आने पर यह कुछ टाइम के लिए थैलेमस में रुकना होता है इसे, और थैलेमस डिसाइड करता है कि इसको सेरेब्रम तक कौन सी इम्पल्सेस को भेजना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा थैलेमस। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस। फोरब्रेन के 3 पार्ट्स है जिसमें हमने डिस्कस किया पहले सेरेब्रम, दूसरा था हमारा थैलेमस, अब तीसरा पार्ट है इसका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस धीरे धीरे वर्क करता है, यह हार्मोन को रिलीज करता है। जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा, वह हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है और यह बहुत ही धीरे वर्क करता है। हार्मोन्स को रिलीज करके यह कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। यह बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, यह फूड इंटेक को रेगुलेट करता है, बॉडी में हमारे वाटर बैलेंस को और प्यास को रेगुलेट करने का काम हमारा हाइपोथैलेमस करता है। कंट्रोल स्लीप एंड एंगर, यह हमारे सोने और गुस्से दोनों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, और हमारे सेक्सुअल फंक्शन को भी हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये था हमारा फोरब्रेन जिसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन, द मिड ब्रेन ऑल्सो नोन एज मेसेंसोफिलोन। मिड ब्रेन को हम मेसेंसोफिलोन के नाम से भी जानते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो इम्पल्सेस पहुंच रही है उनके पाथवे का काम करती है। मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो इम्पल्सेस पहुंच रही होती है उनके पाथवे का काम करता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट देता है
और डोपामाइन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। मिड ब्रेन का काम सिर्फ इतना ही है। अब हम बात करते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन हमारे ब्रेन का थर्ड पार्ट होता है। हिंड ब्रेन ऑल्सो नोन एज रोम्बेंसिफेलॉन। यह ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, लोकेटेड एट द लोअर बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहाँ ब्रेन के लोअर बैक पार्ट में पाया जाता है। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला सा वर्ड आया है। यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है सेरेबेलम। हमने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था कि हम ब्रेन का पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन, जिसमें हमने फोर ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रम और हिंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरेबेलम। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा सेरेब्रम और सेरेबेलम में। पहले आना मतलब सेरेब्रम, बाद में आना मतलब सेरेबेलम, बस ऐसे याद रखिए। फोर ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम, हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरेबेलम। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सेरेबेलम क्या होता है। तो सेरेबेलम, द सेरेबेलम इज अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन that help with balance, motor movement and other function। जो सेरेबेलम होता है वह हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट होता है जो हेल्प करता है बैलेंस और मोटर मूवमेंट एंड अदर फंक्शंस में। सेरेबेलम को छोटा दिमाग भी कहा जाता है। यह लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेरेब्रम के पोस्टीरियर पार्ट में सेरेबेलम प्रेजेंट होता है। जो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रम, उसके पीछे साइड में हमारा सेरेबेलम प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। इसके फंक्शंस क्या होते हैं सेरेबेलम के? कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मतलब यह मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट, रेगुलेट बॉडी बैलेंस और स्पीकिंग पावर। यह सभी फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा सेरेबेलम। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सेरेबेलम हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे सेरेब्रम के पीछे साइड पे पाया जाता है। इसे हम छोटा दिमाग भी कहते हैं। ये था हमारा सेरेबेलम। अब हम आगे बात करते हैं हिंड ब्रेन के सेकेंड पार्ट पोन्स के बारे में। पोन्स एक मैसेंजर की तरह काम करता है। थर्ड पार्ट है इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन का लोअर एंड स्पाइनल कॉर्ड का सुपीरियर पोर्शन होता है। मतलब ब्रेन जो होता है उसका सबसे लोअर पार्ट और स्पाइनल कॉर्ड का सबसे ऊपर वाला पार्ट, सुपीरियर पोर्शन होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके क्या फंक्शन होते हैं? यहाँ कंट्रोल करता है बहुत सी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड डाइजेशन को मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। रेगुलेट हार्ट रेट, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज मतलब आंखों की पलकों का झपकना, स्वॉलोविंग मतलब हमारे भोजन का निगलना। ये सब हमारे फंक्शन होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, जिसमें हमने फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट पढ़ा, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता। यहाँ रिफ्लेक्स मूवमेंट देता है, मतलब चाटा मारा तो हाथ फट से हट गया वहां से, ये हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट है। और साथ ही यहाँ डोपामाइन हार्मोन रिलीज करता है। डोपामाइन हार्मोन्स एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसे हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। थर्ड पार्ट है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट आते हैं, जिसमें हमारा आता है सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड इज लॉन्ग ट्यूब लाइक बैंड ऑफ टिश्यू। यह रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वह एक लंबा ट्यूब लाइक बैंड ऑफ टिश्यू होता है, मतलब टिश्यू का बैंड होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रेजेंट होता है। यह थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होता है और L2 L3 में जाकर एंड होता है। स्पाइनल कॉर्ड एक्टिविटी रिफ्लेक्ट एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ क्या बताया गया कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वह हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड होता है वह बहुत ही पतला
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यह मेडुला ओब्लोंगेटा से लेकर स्टार्ट होता है तो हमारे L2 और L3 में जाकर एंड होता है। L2 और L3 मतलब हम लंबर 2 और लंबर 3 पे जाकर यहाँ एंड होता है। यहाँ एक्टिविटी रिफ्लेक्ट एंड कोऑर्डिनेट करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वह एक्टिविटी रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कोई भी एक्टिविटीज हो रही है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हमारे हाथों में सुई चुभी तो हमने वहां से फट से हाथों को हटा लिया, ये हमारा रिफ्लेक्ट मूवमेंट होता है। एक्टिविटी को यह कोऑर्डिनेट करता है। बोन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वह बोन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और पीएनएस को ब्रेन से कनेक्ट करके रखता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड का होता है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। स्पाइनल कॉर्ड का शेप सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसके साइज की बात करें तो यह मेल में 45 सेंटीमीटर होता है और फीमेल में 43 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसका वेट 35 ग्राम होता है। मेल और फीमेल दोनों में इसका वेट इक्वल रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। अब आगे हम बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड वर्टेबल कॉलम से प्रोटेक्टेड रहता है। वर्टेबल कॉलम को स्पाइनल कॉलम या बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। वर्टेबल कॉलम में बोन होती है जिसे वर्टेब्रास कहते हैं। वर्टेबल कॉलम में टोटल 26 बोन्स पाई जाती है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वह वर्टेबल कॉलम से प्रोटेक्टेड रहता है। जैसा कि मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया था कि रीढ़ की हड्डी से वहाँ प्रोटेक्टेड रहता है। रीढ़ की हड्डी को हम लोग वर्टेबल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। वर्टेबल कॉलम को स्पाइनल कॉलम या बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। वर्टेबल कॉलम्स में बोन होती है जिसे वर्टेब्रास कहते हैं। वर्टेबल कॉलम में टोटल 26 बोन्स पाई जाती है। इन्फेंट में वर्टेब्रास की संख्या 33 होती है जो एडल्टहुड में आते आते 26 रह जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो इन्फेंट होते हैं उनकी जो हड्डियां होती है वह आगे जब एडल्टहुड में आती है तब वह आपस में जॉइंट हो जाती है और वह 3 की एक बोन बन जाती है। इस वजह से जब जन्म होता है तब इसमें वर्टेब्रास की संख्या 33 होती है। जैसे जैसे एडल्टहुड में आते हैं वैसे वैसे जब एडल्ट हो जाते हैं तब यहाँ बोन सिर्फ 26 ही बचती है। द 5 डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्टेब्रा आर। अब 5 वर्टेब्रास के नाम हम देख लेते हैं, जिसमें पहला है हमारा सर्वाइकल वर्टेब्रा, दूसरा थोरेसिक, तीसरा लंबर, चौथा सैक्रम और पांचवा कोकाइक्स। तो सर्वाइकल वर्टेब्रा के बारे में हम जानते हैं। द टॉप पार्ट ऑफ द स्पाइन दैट हैज 7 वर्टेब्रास। सर्वाइकल वर्टेब्रा हमारे सबसे ऊपर पाई जाने वाली वर्टेब्रा होती है। इसकी संख्या 7 होती है। इसका नाम C1 से C7 तक दिया गया है। थोरेसिक वर्टेब्रा द मिडल बैक दैट हैज 12 वर्टेब्रा। थोरेसिक वर्टेब्रा मिडल बैक वर्टेब्रा होती है। यहाँ इसमें 12 वर्टेब्रास पाई जाती है T1 से लेकर T12 तक के। तीसरा है लंबर वर्टेब्रा। लंबर वर्टेब्रा द लोअर बैक दैट हैज 5 वर्टेब्रास। इसमें 5 वर्टेब्रास पाई जाती है L1 से लेकर L5 तक। इसके बाद है सैक्रम, अ ट्राइंगल शेप बोन दैट कनेक्टेड टू द हिप दैट हैज 5 वर्टेब्रास दे फ्यूज्ड। यहाँ ट्राइंगल शेप की बोन होती है जो हमारे हिप से कनेक्टेड होती है। इसमें 5 वर्टेब्रास पाई जाती है जो आपस में फ्यूज होती है, मतलब आपस में जुड़ी हुई होती है। और सबसे आखिरी वर्टेब्रा है हमारे कोकाइक्स, द टेलबोन दैट हैज 4 फ्यूज्ड वर्टेब्रा। कोकाइक्स को हम टेलबोन के नाम से भी जानते हैं। इसमें 4 वर्टेब्रा होती है जो आपस में फ्यूज्ड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। स्पाइनल कॉर्ड को 31 सेगमेंट में विभाजित किया गया है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कोकाइजियल। इसमें सर्वाइकल के 8 सेगमेंट होते हैं, थोरेसिक के 12, लंबर के 5, सैक्रल के 5 एंड कोकाइजियल का सिर्फ 1 सेगमेंट होता है। एंड लास्ट हम बात करते हैं कवरिंग की। स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग क्या होती है? द स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय 3 लेयर ऑफ टिश्यू कॉल्ड द मेनिंजेस।
स्पाइनल कॉर्ड 3 लेयर से मिलकर कवर होता है जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद आ रहा होगा मेनिंजेस हमने ब्रेन की कवरिंग भी पढ़ी थी, स्पाइनल कॉर्ड को कवर भी हमारा मेनिंजेस करता है। मेनिंजेस 3 लेयर से मिलकर बना होता है, ड्यूरा मैटर, एर्कनॉइड मैटर और पाया मैटर। ड्यूरा मैटर हमारे सबसे आउटर लेयर होती है और सबसे इनर लेयर होती है पाया मैटर। ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच पाई जाने वाली लेयर को हम एर्कनॉइड मैटर के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।